राजनीति अब प्रचंड है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों का प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों का विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, देश की है यह पुकार। खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार इसकी सरकार। UB24 न्यूज, सच बेझिझक। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा पाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की UB24 की एंकर हेड और उनके सहयोगी रवि वशिष्ठ में क्या कुछ कहना था इस पूरे चुनाव कैंपेन को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर, आप स्वयं सुनिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। UB24 के साथ 99 विधानसभा की कांग्रेस पार्टी महिला उम्मीदवार प्रतिमा पाल जी मौजूद है, जिनसे सीधे तौर पर जानेंगे किन मुद्दों के साथ 2022 का चुनाव लड़ रही हैं, जिनका एक नारा भी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। सबसे पहले तो लड़की हूँ लड़ सकती के नारे का आपने जिक्र किया। आज हम जिस भी गाँव में जाते हैं, चाहे वो हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर कोई बसों में भी हम किसी से वोट मांगने जाते हैं कि हमारी क्षेत्र में ये बस आई है, हमारी क्षेत्र की सवारियां हैं, तो वहाँ से भी लोग सुन के ये बच्चियां आवाज गुनगुनाती हैं कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। आज हर महिला की जुबान पर ये नारा है पूरे उत्तर प्रदेश में कि लड़कियों की आवाज उठाने वाला कोई है। प्रियंका दीदी ने लड़कियों के सम्मान के लिए, उनके हक के लिए जो ये नारा दिया है कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, इस पर आज हर एक महिला जाग चुकी है कि बिगुल बज गया है युद्ध का। अब आमने सामने की बारी है। बहुत हालत है यूपी में कि जो पार्टियां अभी तक महिलाओं को सम्मान की बात नहीं करती थी, उनके अधिकार देने की बात नहीं करती थी, कहीं कहीं उनके अंदर भी उथल पुथल मची है इस नारे को लेकर। कहीं ऐसा ना हो कि सारा तख्ता पलट हो जाए आने वाले समय में 2022 में, क्योंकि दीदी ने जिन मुद्दों पर काम किया है, जिन मुद्दों की बात की है, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन पर वर्तमान सरकार काम नहीं करना चाहती है। वो पता नहीं कौन सी दूरबीन से, कौन से चश्मे से देखती है। कहती हैं कि उत्तम प्रदेश की बात करने तो बहुत दूर, यहाँ पर एक घर भी कोई उत्तम नहीं है, चाहे कोरोना की महामारी को लेकर हो, चाहे किसानों की समस्याओं को लेकर हो। किसानों की अभी समस्या आपने बीच में देखा था, खाद की इतनी मारामारी थी, कहाँ जो खाद इतने कम पैसों में मिलती, 1700-1800 ये दाम। जब किसान अपने खेतों में 1700 की बोरी डालेगा, पूरे साल में 5000 रुपए बचाता है जो किसान, और उसके बाद 1700 की खाद की बोरी निकाल दो तो 3300 रुपए में क्या वो अपने परिवार का खर्च चला पाएगा? तो अब इस सरकार को अपना वो चश्मा हटा देना चाहिए जो दूरबीन उन्होंने लगाई है कि हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, हमारा किसान खुशहाल है। तो भैया ये जो गाय खा रही हैं, जो केवल 5 बीघा या 2 बीघा खेत का मालिक है, वो जो 10 कुंटल गेहूं पूरे साल में उगा पाता है, आधे से ज्यादा गाय खा गई। क्या खड़े हैं ढूंढ, जिनको गांव बोलते हैं कि हमारी तो पूरी फसल ढूंढ कर दी है गायों ने, आप आंखें मूंद कर क्यों बैठे हैं? इस किसानों के हालत को देखिए, त्राही माम मची हुई है। अभी आपने लॉकडाउन लगाकर जनता को लूटा, आपने नोटबंदी की, आपने क्या नहीं किया? अगर हम यहाँ गिनवाएंगे तो शायद हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में है, जनता की समस्याओं सुनना हमारा कर्तव्य है। आज प्रतिमा पाल जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों को लेकर है कि आने वाले समय में अगर जनता हमें यहाँ से विधायक बनाती है तो सबसे पहले हमारी किसानों की आलू की समस्या रहेगी, जो सबसे ज्यादा आलू सिरसागंज में पैदा होता है। दूसरी महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी। तीसरी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं जो बाहर हर गांव तक पहुंचाई जाएंगी। जो भी हमारे जो रूरल क्षेत्र पड़ते हैं, जो यमुना की तलहटी में, वहाँ भी स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं। मैं सबसे पहले यही मुद्दा उठाऊंगी कि वहाँ तक वो योजनाएं पहुंचाई जाएं। और जो सुरक्षा की बात को लेकर जो मैंने मुद्दा उठाया है, ये प्रियंका गांधी जी तक भी पहुंचाया है कि सिरसागंज जब विद्यालय में लड़कियां पढ़ने आती हैं, इतने दूर सुदूर क्षेत्र से, वहाँ रास्ते में सिर्फ जगह जगह आपने थाने दिए, आपने नंगला खंगर थाना दिया, आपने अराव पुलिस चौकी बनाई, आपने ये सिर्फ छोटे छोटे कस्बों में आपने बनाई। क्या महिलाओं की सुरक्षा आप यहीं बैठ के कर पाएंगे? महिला की सुरक्षा उन गांव के ऐसी जगह बीचों बीच भी होनी चाहिए जहां लड़कियां 10 किलोमीटर चलकर या 12 किलोमीटर चल के, ये वर्तमान सरकार का कर्तव्य है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी पार्टी अपनी प्रतिज्ञाओं को लेकर वचनबद्ध है कि जो भी दीदी ने प्रतिज्ञाएं की हैं उन पर हम काम करेंगे और सबसे पहले उन पर ही काम किया जाएगा। क्या लगता है मैम, आप अपना मुकाबला किससे मानती हैं?
हम किसी से मुकाबला नहीं मानते, बल्कि आप जो देख रहे हैं इस समय, उन्हें डर है, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। उन्हें हमसे डर है, वो अपना मुकाबला हमसे मानते हैं। हमें किसी से डर नहीं, हमें किसी से भय नहीं, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। किसान की हक और सम्मान की आवाज बुलंद करना हमें आता है। महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ना मुझे आता है। मैं अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रही हूँ। कोई मैं नेता नहीं हूँ, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। मैंने किसानों का मैंने दर्द देखा है, कब उनके खून के आंसू आते हैं, कब किसान दुखी होता है, कब महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। मैंने वो सब देखा है, क्योंकि मैं इनके बीच में पली और बड़ी हूँ। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता क्या जानेंगे इस पीड़ा को, क्या जानेंगे इस दर्द को। हमारा मुकाबला किसी से नहीं, उनका मुकाबला आज हमसे है, क्योंकि लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ। धन्यवाद मैम। ये 99 विधानसभा सिरसागंज से महिला उम्मीदवार प्रतिमा पाल जी, जिनके खड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से 2022 का चुनाव लड़ रही है। वैसे में ये देखना दिलचस्प हुआ कि 2022 में किसकी बनेगी सरकार, जनता किसको देगी अपना प्यार। अपने सहयोगी रवि वशिष्ठ के साथ मैं आकांक्षा, UB24 के लिए विशेष संवाद।